दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कुछ चीजें ऐसी भी है जो आप लोग डेफिनेटली मिस कर देते हो ट्रेड करते टाइम। तो वो चीजें कवर करने के लिए हमने ये ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास डेवलप किया है, जो कि कवर किया जाएगा 3 पार्ट के अंदर, जिसमें जो पहला लेसन है वो कवर किया जाएगा आज के इस वीडियो में, जो कि रहेगा ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर। दूसरा आएगा पीसीआर एनालिसिस और तीसरा आएगा ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के ऊपर। ये तीनों चीजें आपको अगर आप कंबाइनली यूज करते हो एंट्री लेने से पहले, प्री मार्केट एनालिसिस के साथ भी आप इनको यूज कर सकते हो, तो आपको डेफिनेटली ये पता चल सकता है कि आज के दिन मार्केट का ट्रेंड कहां जा सकता है, कितने पॉइंट तक ऊपर जाएगा या फिर कितने पॉइंट तक नीचे आएगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये तीनों के तीनों जो लेसन है जो कि यहाँ पे चैनल पे आने वाले हैं, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये कंटेंट अगर आपको पता है तो आपको ये फ्री में नहीं मिलता है, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। कोर्सेज के अंदर आपको ये देखने को मिलता है, पेड कोर्सेज के अंदर, वो हम लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे ट्रेड हंटर चैनल पे फ्री में लाने वाले हैं। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माय नेम इज धनंजय और मैं पिछले 8 साल से मार्केट के अंदर काम करता हूँ, ट्रेडिंग भी करता हूँ फुल टाइम, चीजों को सीखता हूं, सिखाता हूं। बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे सीखी है, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ सीखी है, कुछ मुझे मेंटर्स के थ्रू सीखने को मिली है। तो वो सारी चीजें एक सिंक्रोनाइज मैनर में, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस चैनल पे अवेलेबल है। सो ये बेनिफिट लीजिएगा, ये जो भी कंटेंट हम लोग इस चैनल पे अवेलेबल करा के देते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये पहला लेसन जो कि हम लोग देखने वाले ऑप्शन चेन एनालिसिस के साथ। तो चलिए देखते हैं। Trade Hunter. तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हम लोग एनालिसिस यहाँ पे सीखने वाले हैं, ये हम लोग लाइव में करते हैं। हमारा यूट्यूब लाइव डेली चलता है 9:30 से लेके 9:15 से लेके 3:30 तक। आप उसके लिए जो हमारा लाइव का ट्रेड हंटर चैनल है, लाइव ट्रेड हंटर नाम से जो चैनल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप सर्च बॉक्स में भी जाके सर्च कर सकते हैं। उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और अटेंड करिए 9:30 से लेके पूरा, मतलब पूरे दिन का जो मार्केट है वहाँ पे पूरा आप लाइव हमारे साथ अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 2 एडवांटेज होंगे। एक तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि चीज़ों के करते कैसे, ये चीज़ों को क्या करते हैं, कैसे करते हैं एनालिसिस ऑप्शन का, और आप खुद भी सीख जाएंगे हमारे साथ। ओके गाइज, सो ये जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं, ये सारा जो है ये कंटेंट ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट है। सो इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी दिन, तो वहां पे सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले चीज ध्यान में रखना कि आज अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज टुडेज ट्रेंड। आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आज का ट्रेंड क्या कहता है मार्केट का। तो सर आप कहेंगे, सर आप कैसे ये बात कर सकते हो कि अगर मार्केट ओपन होते ही हमें कैसे पता चलेगा कि आज पूरा दिन मार्केट खत्म होने तक ट्रेंड क्या रह सकता है। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको मॉर्निंग ओपन के साथ ये चीज़ करना होता है कि गैप अप ओपन हो रहा है और गैप डाउन ओपन हो रहा है, ये वॉच करिएगा। यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर गैप अप ओपन है तो समझ लेना अपसाइड ट्रेंड है, अगर गैप डाउन ओपन है तो समझ लेना डाउन साइड ट्रेंड है। तो ये फिक्स इतना ही नहीं कि सिर्फ गैप्स को ऑब्जर्व करके आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रेंड है। इसके साथ आपको ये भी देखना होता है दूसरी चीज, व्हाट वाज प्रीवियस डेज ट्रेंड। कल के दिन क्या था मार्केट, इतना तो पता चल जाता है कि मार्केट अगर बुलिश था तो पता चल जाएगा, देख के पता चल जाएगा, और अगर बेरिश था तो वो भी पता चल जाएगा। अगर ये दोनों चीजें सेम है, गैप अप ओपन होता है, प्रीवियस डे पे भी अपसाइड ट्रेंड था, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आज भी अपसाइड ट्रेंड रहेगा। दूसरी चीज, आप कहोगे सर कि मार्केट अगर 9:15 को खुलता है हमें तो तुरंत ट्रेड लेना है, तो हम लोग ये एनालिसिस कब करते बैठेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक रूल जो आपको सबको फॉलो करना है, डोंट ट्रेड बिटवीन कब से कब तक, 9:15 से लेके 9:30 तक आपको ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड अवॉइड करना है। यस, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो ये रूल आपको निंजा रूल में बता रहा हूं। मैक्सिमम लॉसेस जो होते हैं लोगों के वो यहाँ पे होते हैं। आप कहेंगे सर फिर मैक्सिमम प्रॉफिट भी तो यहीं पे होते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोबेबिलिटी क्या कहती है। प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि लॉसेस यहाँ पे होते हैं। क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। 9:15 से 9:30 के बीच में जो है वो पेंडिंग सेटलमेंट्स होती रहती है, तो वहां पे कोई भी ट्रेंड क्लियर नहीं होता है। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे बहुत सारे दिन मार्केट
इसी तरीके से काम करता है कि पहले 15 मिनट के लिए मार्केट डाउन साइड जा रहा है और सडनली वहां से अप चला जाता है, तो फिर ऊपर स्विंग बनाते हुए ऊपर ऊपर ही जाता है, या फिर 15 मिनट के लिए ऊपर जा रहा है बाद में फिर वो नीचे आ जाता है। सो प्रीवियस डे के जो कोई वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स है जिन्होंने होल्ड करके रखे थे वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो उस केस में पहले 15 मिनट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहता है, प्रीमियम भी बहुत एम्पर होता है। तो इसके वजह से ये पहले 15 मिनट तो आपको ट्रेड करना ही नहीं है, पहले 15 मिनट में ये सारी चीजें आपको वहां पे ऑब्जर्व कर लेनी है। दूसरी चीज, जो पहले 15 मिनट का आपका जो भी मार्केट बनेगा, फर्स्ट 15 मिनट का, उसका आपको हाई और लो ऑब्जर्व करना होता है। ये ध्यान में रखिएगा, मैंने कहा पहले 15 मिनट हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, तो जो हाई लो बनेगा उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे 9:30 के बाद। हाई अगर ब्रेक होता है तो प्रोबेबिलिटी है, ये भी अगर कहता है, पहला पॉइंट भी अगर कहता है अपसाइड जाएगा, दूसरा पॉइंट भी कहता है अपसाइड जाएगा, तीसरा पॉइंट तो आपको फॉलो करना है बस, और चौथा पॉइंट भी अगर कहता है 15 मिनट का हाई ब्रेक होता है अपसाइड जाएगा, सो मैक्सिमम हमें वहां पे प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, मैक्सिमम चांसेस है कि वहां पे मार्केट ऊपर जाएगा। ऑलराइट, ये पहले आपको फॉलो करना है पहले 15 मिनट में। इसके बाद अभी हम लोग जो है एक्चुअल टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो कि है अपना ऑप्शन चेन एनालिसिस। अभी मार्केट ट्रेंड एनालिसिस आपने इस तरीके से देख लिया, इसके बाद आपको देखना होता है ऑप्शन का डेटा एनालिसिस। ऑप्शन डेटा एनालिसिस एक्चुअली क्या होता है मैं आपको वो बताता हूं। ऑप्शन डेटा एनालिसिस आपको 3 पार्ट में कवर करना है। सबसे पहला पार्ट आपको ऑप्शन डेटा एनालिसिस के अंदर जो आता है वो होता है, आपको समझना है ऑप्शन चेन क्या कहता है। ऑप्शन चेन के ऊपर से एक और चीज हमें पता चल जाती है, जो कि होता है पीसीआर एनालिसिस। व्हाट इज पीसीआर एनालिसिस? पुट टू कॉल रेशियो एनालिसिस। ये भी हम लोग देखने वाले सेकंड लेसन के अंदर। तीसरा जो चीज आपको यहाँ पे देखना है वो आपको सर्च करना है ओआई एनालिसिस। ओआई एनालिसिस मतलब ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। ये रहेगा हमारा थर्ड लेसन। ये 3 चीजों को आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूज करना है। ऑलराइट, अभी इसमें से जो पहली चीज है वो हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन आप कहां पे कैसे रीड कर सकते हो? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको ऑप्शन चेन रीड करने का वहां पे फीचर मिल जाता है, जिसमें से सबसे पॉपुलर और सबसे जो कॉमनली यूज वेबसाइट है वो मैं सजेस्ट करूंगा एनएससी इंडिया की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। गूगल पे सिर्फ डालिएगा एनएससी इंडिया ऑप्शन चेन, तो डायरेक्टली लिंक, फर्स्ट लिंक आपको यहाँ पे लेके आती है, जो कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी का हम लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस करने वाले हैं। जिसके बाद ये एक्सपायरी यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 जुलाई, जो करंट एक्सपायरी आपको वहां पे देखने को मिल जाती है। निफ्टी के साथ आपको फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। निफ्टी के साथ हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं ऑप्शन चेन क्या कहता है। ऑप्शन चेन के बारे में आपको अगर पता है तो इट इज ओके, अगर नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। आपको ऑप्शन चेन के अंदर बहुत सारे कॉलम्स देखने को मिलेंगे, जो कि बिल्कुल देख के, जिनको देख के बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बीच का कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्ट्राइक प्राइस क्या कहता है। अभी करंटली जो निफ्टी चल रहा है 20,000 के आसपास चल रहा था, लास्ट सेशन में गैप डाउन की वजह से नीचे आया, तो 19,750 के आसपास आपका निफ्टी का एलटीपी मतलब जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो चल रहा है 19,750 के आसपास। दैट्स इट। अभी जो राइट साइड में आपको डेटा दिख रहा है स्ट्राइक प्राइस के, वो पुट्स का डेटा है, और जो लेफ्ट साइड में आपको डेटा दिख रहा है वो कॉल्स का डेटा है। सिंपल सी चीज है। अभी एटीएम, आईटीएम और ओटीएम ये कंसेप्ट भी आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। अगर आप एटीएम में ट्रेड करना चाहते हो कॉल्स के लिए, मैं कह रहा हूं कॉल्स के लिए, तो आपको कौन सा सी सिलेक्ट करना पड़ेगा? जो करंट प्राइस मार्केट का चल रहा है। तो हम लोग एटीएम के लिए कॉल्स में अगर ट्रेड करना चाहते हैं निफ्टी में, तो 19750 का सी आएगा। पुट भी जो एटीएम का आएगा वो भी सेम आएगा, 19750 का पी आएगा। दैट्स इट। ओके, यहां तक पता चल गया। अभी अगर कॉल्स का आपको आईटीएम मतलब इन द मनी अगर आपको ट्रेड करना है, तो समझ लीजिएगा ये जो प्राइस चल रहा है इसके ऊपर का प्राइस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको मार्केट ऑलरेडी क्रॉस करके आ चुका है, जो इन द मनी हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूंगा 100 पॉइंट आपको इन द मनी ट्रेड करना है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं 19650 का कॉल। और वही पुट के अंदर अगर आपको जाना है तो इन द मनी के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। 100 पॉइंट अगर मैं नीचे की बात करूं तो समझ लीजिएगा 19850 का पुट आपको वहां पे ट्रेड करना पड़ेगा। और ओटीएम का रूल फिर क्या रहेगा? इसके ऑपोजिट जाएगा। पुट का जो ओटीएम है वो ऊपर के साइड जाएगा। जैसे 100 पॉइंट ओटीएम लेना है तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज जो है आपके इन्वर्ट हो जाती है, मतलब आप रिप्लेस कर सकते हो। ये 650 का सी लिया था आईटीएम का, वो यहाँ पे 650 का पी आपका ओटीएम हो जाता है। यहाँ पे 850 का पी आपका आईटीएम था, तो यहाँ पे ओटीएम में आपका जाएगा 19850 का पुट। ये सिंपल सी चीज है, ये पता चल गई। इसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे देखने लायक वो है यहाँ पे ओआई।
OI क्या कहता है, ये आप स्ट्राइक प्राइस को देख सकते हो 19750 फिर 50 के इंटरवल से जैसे जैसे ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल है यहाँ पे स्ट्राइक कॉलम में आपको वो देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको OI नाम का एक कॉलम दिखेगा जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज OI? OI इज नथिंग बट द ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या? तो ओपन इंटरेस्ट क्या कहता है? ओपन इंटरेस्ट मतलब ये कि आपके जो ऑर्डर्स पेंडिंग पड़ी हुई है उनको ओपन ऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि OI के अंडर कंसिडर किए जाती है। दोनों पॉसिबिलिटी, मैंने कोई ऑप्शन बाय करके रखा है लेकिन मैंने अभी तक सेल करने का पेंडिंग ऑर्डर वहां पे मेरा पड़ा हुआ है लेकिन सेल हुआ नहीं है, या फिर मैंने कोई सेल करके रखा है ऑप्शन और जिसका बाय का पेंडिंग ऑर्डर मैंने डाल के रखा है, ये सारा आपका जाता है ओपन इंटरेस्ट के अंदर। अभी ये एक कहना बहुत सही रहेगा कि OI का डेटा ये इंडिकेट करता है कि ऑप्शन सेलर्स क्या कहना चाहते हैं। आप कहेंगे सर आपने तो लेकिन दोनों एग्जांपल बोले, लेकिन मुझे एक बात बताइए, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, बाय करने के बाद सेल का ऑर्डर ऊपर का डाल के वेट करते हैं? बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करते हैं। जो सेलर्स है जिन्होंने सेल करके रखा है उनका ऑर्डर वहां पे पेंडिंग दिखता है, तो ये सेलर्स का डेटा मैक्सिमम वहां पे दिखाता है। ये सेलर्स के लिए हम लोग डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट से मुझे ये पता चलता है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं बता दूं 19700 का ये स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं तो यहाँ पे OI दिख रहा है 54,448। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्राइक प्राइस का मतलब 19700 का C इतने ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए सेलर्स के। अभी कॉल कौन बेचेगा? कॉल वो बेचेगा जो ये सोचता है कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि कॉल बेचने के बाद जब मार्केट ऑपोजिट साइड जाएगा तभी उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसका कॉल घटना चाहिए तब उसको प्रॉफिट होगा। उसने ऊपर सेल किया है, नीचे जाके वो बाय कर लेगा, उसको प्रॉफिट होगा। तो ये इतने लोग सोचते हैं कि इसके ऊपर निफ्टी नहीं जाएगा, 19,700 के ऊपर नहीं जाएगा। वही अगर मैं बात करूं 19850 की, 19850 के आसपास कितने लोग सोचते हैं? 87,000 लोग सोचते हैं। मतलब इतने ऑर्डर्स का ये कहना है कि 19850 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। अभी ये 19850 का मैंने कॉल ले लिया जो मार्केट से 100 OTM है, और मैं उतना ही पुट भी देखता हूं जैसे 19650। यहां पे भी 86,000 लोगों का कहना है कि मार्केट 19,650 के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे 19650 के पुट्स बेचे गए इतने पेंडिंग ऑर्डर से। अभी ये फिगर अगर देखी जाए और ये फिगर अगर देखी जाए तो पता चलता है कि दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स कि वहां पे मार्केट ये रेंज के बीच में अटक सकता है। ओके, तो इसको देखने के लिए हम लोग कैसे देखते हैं कि दोनों साइड में ऑब्जर्व करेंगे कि बड़ा फिगर हमें कहां पे देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे ये अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक बड़ा फिगर है, ये एक बड़ा फिगर है, यहाँ पे एक बड़ा फिगर है। लेफ्ट साइड में अगर ऑब्जर्व किया जाए तो पता चलेगा कि यहाँ पे बड़ा फिगर है। अभी 2,05,593, उसके बाद 2,20,000 भी है। ऑलराइट, इतने लोग सोचते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगा, इतने लोग सोचते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब 19,800 एंड 19,900। ये सारा क्यों हुआ मैं आपको वो भी बता देता हूं। अगर कल के दिन गैप डाउन मार्केट ओपन नहीं होता था तो उस दिन हमारा 20,000 का जो टच हाई था वो हमारा अचीव होने वाला था, ऑल टाइम हाई, जो एक अच्छा राउंड वैल्यू था। लेकिन IT सेक्टर की वजह से गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट और उसकी वजह से रिवर्स में आ गया, तो ऑप्शन सेलर ने ये सोचा कि अभी इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। अभी जो पुट्स बेच के रखे, जो चाहते कि मार्केट ऊपर जाए, उनका कहना है कि 19,600 और 19,700 इसके नीचे मार्केट नहीं जा सकता है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 1 लाख समथिंग, यहाँ पे 2 लाख के आसपास है, तो ये डबल है। ये डबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉल सेलर्स है वो ज्यादा टाइटली वहां पे बैठे हुए, जो चाहते हैं कि 800 या 900 के ऊपर मार्केट बिल्कुल भी ना जाए। अगर आप देखेंगे तो 20,000 के आसपास भी लगभग 2 लाख का वहां पे OI दिखने को मिल जाता है। तो ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हमें ये बताता है ऑप्शन चेन के अंदर। ओपन इंटरेस्ट का डिटेल एनालिसिस थर्ड लेसन में आपको देखने को मिल जाएगा। एक और चीज का मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पे देना चाहूंगा आपको, जो अगर आप नीचे जाएंगे सबसे नीचे तो आपको ये देखने को मिल जाता है कि OI का टोटल यहाँ पे 20,68,878 पुट साइड, और कॉइल साइड का भी मुझे दिख रहा है 26,22,510। ओके, अभी ये टोटल में से हम लोग PCR निकाल सकते हैं। PCR निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, पुट टू कॉल रेशियो। पुट टू कॉल रेशियो मतलब क्या? पुट अपॉन कॉल्स, मतलब पुट के नीचे कॉल आएगा, कॉल्स जितने हैं। अभी पुट का ये OI क्या कहता है? 20,68,878, और कॉल्स का OI कितना है? कॉल्स का OI है अपना टोटल 26,22,510।
अगर हम लोग कैल्सी पे डाल के इसको अगर चेक करें तो एक बार पता चल जाएगा कि एक्चुअली पीसीआर कितना आ रहा है 20,68,878 डिवाइड बाय 26,22,510। तो पीसीआर हमारा यहाँ पे मिल रहा है 0.78 ये हमारा निकल गया पीसीआर एनालिसिस का डिटेल लेसन हम लोग देख लेंगे, डिटेल लेसन में सारा इसका देख लेंगे। अभी मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा, ओआई के अंदर चेंज इन ओआई नाम का एक और कॉलम आपको देखने को मिलता है ऑप्शन चेन में। ये क्या कहता है ये भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चेंज इन ओआई कहता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको जैसे बोला कि 19,800 पे 2,05,593 लोग 93 ऑर्डर्स का ये कहना है कि यहां से ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, उसके सामने ओआई चेंज में दिख रहा है 1,17,000। तो ये जो फिगर है जो पहले दिख रहा है इसका मीनिंग ये है कि ये अब तक का पेंडिंग सारा है, मतलब आज कल परसों 2 दिन पहले 3 दिन पहले 4 दिन पहले इसके पहले सारे जितने पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े ये उनका टोटल है। और ये कहता है कि आज मतलब लेटेस्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर कितने वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स ऐड हुए हैं। तो ये फिगर भी काफी बड़ा है, तो यहाँ पे ये इंडिकेट करेगा कि ये डबल हुआ है, ऑलमोस्ट डबल हुआ है आज के दिन, जो कि एक सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पे कहलाता है। वही जब हम लोग यहाँ पे पुट्स में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि टोटल 1,06,000 है, लेकिन आज के दिन उसमें सिर्फ 11,000 ऐड हुआ है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से मार्केट रिवर्सल आने की कोशिश करेगा। हम लोग ये वॉच करेंगे, आज का दिन है 22 जुलाई, नेक्स्ट वीक में हम लोग ये वॉच करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा। सो गाइस यहाँ पे हमने देख लिया है ऑप्शन चेन और ऑप्शन चेन का एनालिसिस। सेकंड लेसन में हम लोग देखेंगे पीसीआर एनालिसिस और थर्ड लेसन में मैं आपको बताऊंगा ओआई ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फ्री में अवेलेबल है इंटरनेट पे, जो आपको शायद से पता नहीं है, जिसके लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, पेमेंट नहीं करना है, आप डायरेक्टली उनको यूज कर सकते हो और वहां पे ये सारे एनालिसिस आप कर सकते हो और पता कर सकते हो कि मार्केट कहाँ जाएगा, किस साइड जाएगा, कहाँ तक जाएगा। सो आई होप आपको ये जो मास्टर क्लास की सीरीज है ऑप्शन चेन ऑप्शन डेटा के ऊपर की ये आपको पसंद आ रही है। सो पहला लेसन आपने देख लिया है तो सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन पे हिट करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, जाके उसको फॉलो करिए। और अगर आप लाइव सेशन डेली अटेंड करना चाहते हैं 9:30 से लेकर 3:30 तक, तो हमारा जो लाइव ट्रेड हंटर का चैनल है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, वो भी आप जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली हम लोग ये एनालिसिस जो है ये लाइव मार्केट में वहाँ पे करते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा और काम आपका ईजी हो जाएगा और आपको सीखने को भी मिल जाएगा। तो वो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।